मैं हूं भुवनेश सेंगर और मध्य प्रदेश में विधानसभा के महा उपचुनाव की महा कवरेज के सिलसिले में आज हम जिस जगह पर पहुंचाइए मैं आपको दिखाता हूं। जिस जगह पर पहुंचे हैं वो केवल मध्य प्रदेश के लिए नहीं, पूरे देश के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए धरोहर है। इत्तेफाक है कि यहाँ पर भी उपचुनाव है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। और ये जगह है, जैसा कि आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। जी हाँ, सांची, मध्य प्रदेश में सांची में विधानसभा उपचुनाव है। और हम जिस ऐतिहासिक धरोहर के साक्षी इस वक्त बन रहे हैं या जिसे देख रहे हैं, सम्राट अशोक ने तीसरी सदी में इसका निर्माण करवाया। ये वही सांची का मशहूर स्तूप है जिसके बाद जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है, जो मध्य प्रदेश की पहचान है, देश की पहचान है और पूरे विश्व के लिए एक धरोहर के समान है। कहा यह जाता है, यहाँ पर एक किस्सा बड़ा मशहूर है। वो किस्सा कुछ यूं है कि सम्राट अशोक की जो पत्नी है महादेवी, वो सांची की रहने वाली थी। इसलिए सम्राट अशोक ने, जो उन्होंने कि कलिंग युद्ध के बाद शांति की खोज में बौद्ध धर्म अपनाया और उसका प्रचार भी किया। यह भी कहा जाता है कि चूंकि विदिशा मौर्य काल में एक बड़ा व्यापार का केंद्र था, लिहाजा बौद्ध भिक्षुओं की साधना के लिए सांची के इन तमाम स्तूपों का निर्माण कराया गया। ये पूरा परिसर है, असल में जो आप देख रहे हैं ये पूरा एक परिसर है। देखिए, हम कोशिश करते हैं, आप दिखाते हैं आपको। ये देखिए, छोटे बड़े बहुत सारे स्तूप हैं। यहाँ पर 40 छोटे बड़े स्तूप हैं जिनका निर्माण कराया गया। सबसे बड़ा स्तूप जो इस वक्त सामने देख रहे हैं, जिसका द्वार है, वो कहा जाता है उसका निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा किया गया। तमाम छोटे बड़े स्तूप जो कि कहा जाता है कि काफ़ी वक्त में, चूँकि 2000 साल का इतिहास है, फिर से जीर्णोद्धार किया गया, फिर से रिहैब किया गया और आज ये विश्व की धरोहर है जो इस वक्त सामने है। ये तो बात हुई इतिहास की, भारत के गौरवशाली इतिहास की। वर्तमान में जाते हैं, सांची विधानसभा उपचुनाव है। ये भी ठीक उसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि सिंधिया समर्थक प्रभुराम चौधरी, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया पिछले चुनाव में, 2018 में उन्होंने यहाँ से मुदित शेजवार को हराया था। देखिए, यहाँ की सीट को आपको समझना है तो दो नाम समझ लीजिए, प्रभुराम चौधरी, शेजवार फैमिली, गौरी शंकर शेजवार, ये दोनों ही लड़ते हैं। 6 चुनाव आमने सामने लड़े हैं, उनमें से कोई डॉक्टर गौरी शंकर शेजवार 5 बार जीते हैं और प्रभुराम चौधरी 4 बार। अब इत्तेफाक देखिए कि जो परंपरागत प्रतिद्वंद्वी हैं वो अब की बार एक ही पार्टी में आ गए। बड़ी यहाँ पर लोगों के भीतर ऊहापोह की स्थिति है। ये समझना उनके लिए बड़ा मुश्किल है कि क्या करें क्या नहीं करें। इन सब के बीच में अगर सीट की बात करूं, लगभग 2,38,000 के आसपास वोटर हैं यहाँ पर। पिछले चुनाव में प्रभुराम चौधरी 10,000 वोट से जीते थे। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इस सीट पर फिर से मैदान में है। कांग्रेस ने मदन चौधरी, एक नया चेहरा उतारा है, क्योंकि परंपरागत तौर पर तो प्रभुराम चौधरी चेहरा हुआ करते थे। इन सब के बीच में जो मुद्दे हैं, देखिए हम कितनी एक ऐसी जगह पर हैं जो विश्व की धरोहर है। लेकिन क्या यहाँ पर यहाँ के लोगों के लिए जो रास्ते खुलने चाहिए, चाहे पर्यटन को लेकर हो या इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, तमाम चीज़ें, इन पर बात करेंगे। लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। चुनाव का माहौल है, हालांकि मैं जितना घुमा हूँ चुनाव का माहौल थोड़ा फीका तो लग रहा है इस बार, है ना जी? चुनाव के माहौल में थोड़ा फीकापन है। हाँ, अभी थोड़ा हमारे जो उम्मीदवार हैं वो भी अस्वस्थ चल रहे हैं। जी जी। इसकी वजह से थोड़ा सी सक्रियता कम है, मगर हम लोग लगे हुए हैं पूरी जी जान। उम्मीदवार मतलब भारतीय जनता पार्टी? जी। अच्छा, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी। तो डॉक्टर साहब अभी थोड़े से स्वस्थ हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री हैं, प्रदेश के स्वास्थ्य का जिम्मा उन पर ही है। कोरोना से पीड़ित रहे थे सर पहले। जी जी जी। वजह थोड़ी सी कमजोरी रही है उनके शरीर में, तो थोड़ा जी। मध्य प्रदेश की ये विडंबना रही है कि कोरोना की अगर हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में खुद मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री समेत, स्वास्थ्य सचिव समेत पूरा महकमा जो है कोरोना की चपेट में आ चुका है। सबसे पहले स्वास्थ्य सचिव। चलिए, अच्छा, मैं जिस जगह खड़ा हूँ मुझे बड़ा ऐसी अनुभूति हो रही है कि मैं कितने हजारों साल के इतिहास का साक्षी बन रहा हूँ, उसे देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। लेकिन आप तो यहीं पर रहते हैं, आपको लगता है यहाँ पर इसके लिहाज से जो विकास होना था, जो पर्यटन के लिहाज से सांची को मिलना चाहिए था, वो सब कुछ मिलता है? नहीं, सब कुछ नहीं मिला। यहाँ पे विकास की बहुत संभावनाएं थी और देश और विदेश के टूरिस्ट ज़्यादा थे, फॉरेन के टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं। उनके हिसाब से यहाँ पे कोई सुविधाएं तो है नहीं। अभी तक जो सरकार रही है, ज़्यादातर अपन देखें कि पिछले 15 साल से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही थी, जिसमें डॉक्टर गौरी शंकर शेजवार थे, मगर थोड़े से विकास के मामले में बहुत पिछड़ गए हैं। उन्होंने सांची के लिए कोई विशेष ध्यान नहीं दिया।
क्या विशेष ध्यान की अपेक्षा लगती है आपको, क्योंकि जब आप इस जगह को देखते हैं आप, तो ठीक है विश्व की धरोहर है, पहचान भी है, लेकिन जो पर्यटन का की जो आवाजाही होनी चाहिए थी, जिस स्तर का होना चाहिए, हम मिस्र के पिरामिड की हम बात करते हैं, दुनिया के और तमाम विश्व धरोहरों की जिस सूची में शामिल है, उन्हीं दूसरी धरोहरों की बात करते हैं, वहाँ की सुविधाएं, वहाँ पर पर्यटन के लिए प्रोत्साहन और प्रचार, ये तमाम चीज़ें पूरे दुनिया में, क्या आपको लगता है ये सांची के साथ इसमें इंसाफ हुआ है? नहीं, देखिए क्या है कि यहाँ लंबे समय तक गवर्नमेंट जो सेंटर की योजनाएं हैं, सेंटर से जो भी सांसद चुने जाते हैं, वो लंबे समय से यहाँ से बाहर के ही लोग चुने गए, इसलिए मैं मानता हूँ कि यहाँ विकास पर उतना ध्यान नहीं दे पाए। रही बात इस बार के चुनाव की, तो वाकई में इस बार का जो चुनाव है बहुत प्रकार का चुनाव है। जैसे आपने अभी कहा, चुनाव में जो बूम आना चाहिए था वो अभी तक नहीं आया। हाँ। उसके बहुत सारे कारण हैं। पिछली बार कमलनाथ जी ने जो लोक लुभावन मुद्दे उठाकर लोगों को आकर्षित किया था, तो लोक लुभावन में क्या कर्ज माफी था सबसे बड़ा मुद्दा? 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफी, 2 लाख था, बेरोजगारी भत्ता था। बेरोजगारी भत्ता और बेरोजगारों को रोजगार, पेंशन के लिए वृद्ध जनों को कहा गया था कि 1000 रुपये हम आपको प्रति माह देंगे। तो ये सारे वादे कमलनाथ जी ने पूरे नहीं किए। और जब विकास को लेकर, इन मुद्दों को लेकर, जब ये 22 लोग, उनमें प्रभुराम चौधरी जी भी शामिल हैं, जब उन मुद्दों को लेकर क्षेत्र में गए तो लोगों ने उनको समर्थन दिया। कहीं ना कहीं वो लोग अपने उस वायदों को पूरा नहीं कर पा रहे थे। आपको लगता है ये मुद्दों को लेकर गए थे, या सिंधिया जी को राज्यसभा की सीट नहीं मिली, असली लड़ाई तो वो थी कि सिंधिया जी को सम्मान नहीं मिला कांग्रेस में? आप भी समझते, मैं भी समझता हूँ। देखिए, पिछली बार जो चुनाव हुआ था, हाँ। सिंधिया जी का चेहरा आगे करके ही कांग्रेस चुनाव लड़ी थी। लोगों को मैं एक उत्साह था कि यंग लीडर है सिंधिया जी, विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, उनको लेकर ही कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था और कांग्रेस की सरकार यहाँ बनाई थी। तो सिंधिया जी जिन मुद्दों को लेकर कमलनाथ जी के पास जाते थे, विधायक मंत्री कमलनाथ जी के पास विकास के मुद्दों को लेकर जाते, तो कमलनाथ जी उनको समय तक नहीं देते थे। तो हम लोग भी उस चीज़ के गवाह हैं कि जब हम लोग अपने क्षेत्र के विकास के लिए विधायक और मंत्री के पास जाते थे, तो उनमें वो झुंझलाहट रहती थी कि जब आदमी काम। आपकी बात से मुझे इतनी बात तो समझ में आ गई कि आप उस वक्त कांग्रेस में थे और अब इस वक्त बीजेपी का आप कर रहे हैं काम। जी हाँ, बिल्कुल। आपका नाम नहीं पूछ? दातार सिंह मीना। दातार सिंह जी, चलिए जी भाई साहब, आप अगर हम बात करें, क्योंकि मैं तो बात स्थानीय करता हूँ, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने के लिए तो बहुत सारे लोग भी होते हैं, बड़े चैनल होते हैं, लेकिन अपन स्थानीय बात करते हैं, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि मेरा मानना है कि विधानसभा का चुनाव कश्मीर के मुद्दे पे लड़ा जाए, नगर पालिका का चुनाव अगर राम मंदिर के मुद्दे पे लड़ा जाए, तो ये नाइंसाफी होती है। हर मुद्दे जहाँ पे जो मुद्दे टिकते हैं, ये बताइए कि कांग्रेस बीजेपी अभी जो बड़े नेता जो बात कर रहे हैं, वो गद्दार की बात करते हैं, वफादार की बात करते हैं, बिकाऊ की बात करते हैं, टिकाऊ की बात करते हैं। यहाँ पर लोगों को स्थानीय समस्याओं से मतलब है या इस तरह के जुमलों से मतलब? नहीं, जुमलों से मतलब तो नहीं, मेन तो ये है कि अगर डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जीतते हैं तो मध्य प्रदेश सरकार मजबूत होगी, भारतीय जनता पार्टी की ये मजबूत होगी, तो केंद्र की मोदी सरकार मजबूत होगी, और देश को आज केंद्र की सरकार मजबूत करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। और आप बीजेपी से? और आप बीजेपी से? इसलिए प्रभुराम चौधरी जी। और आप बीजेपी से? अब आप आप बताइए ना। अरे मैंने तो आपसे आम आदमी समझ के बात कर ली। अब है कार्यकर्ता है ना बीजेपी? काम करते हैं। कार्यकर्ता, चलिए बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि अगर मैं तो स्थानीय मुद्दों की बात चाहूंगा, लोगों के लिए स्थानीय मुद्दे महत्वपूर्ण होंगे, या फिर इस तरह से हम बात करें कि शिवराज जी को लाना, सिंधिया जी के सम्मान की रक्षा करना, ये महत्वपूर्ण ज़्यादा हो जाता है? नहीं, ये तो मतलब स्थानीय मुद्दे भी हैं। क्या मुद्दे हैं, आपको क्या लगता है लोग अगर वोट डालने जाएंगे तो क्या सोच कर जाएंगे? वैसे भी कोरोना का टाइम चल रहा है, आदमी इस वक्त घर से निकलेगा तो क्या सोच के निकलेगा? यहाँ तो वोटर मतलब का मन बना चुका है। ये शिवराज जी को मतलब यहाँ पसंद करते भी हैं, और शिवराज जी की जो योजना रही है, या तीर्थ दर्शन योजना हो, कर्ज माफी तो मना कर रहे हैं शिवराज जी, फेवर में नहीं है। ये तीर्थ दर्शन योजना हो, संबल योजना हो, इससे मतलब जो ये तीर्थ का विकास हो गया अच्छे से? हाँ, जो है सामने, आपके सामने दिख रहा है। चलिए आप सामने दिख रहा है ना जी, वैसे भी गढ़ है भाजपा का। अच्छा, जी, हाँ हाँ, वो जिला उनका पास में लग जाता है ना शिवराज जी का। नहीं तो क्या हुआ, वो तो वैसे भी रहा है
चलिए साहब, चलिए साहब, और इसी जिले के हैं बहुत। चलिए साहब, ये बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन सबके बीच में चुनाव को बहुत दिलचस्प ये बना रहा है एक फैक्टर कि आखिर शेजवार परिवार, क्योंकि मुदित शेजवार जो कि गौरीशंकर शेजवार के बेटे हैं, वो परंपरागत दुश्मनी, अब उससे किस तरह से हजम करेंगे। सभी जगहों पर यह समस्या भारतीय जनता पार्टी के परंपरागत लीडर यानी जो पहले से लीडर हैं उनके सामने अकस्मात आ गए। जीवन में कभी नहीं सोचा होगा कि जो परंपरागत अपना प्रतिद्वंदी है वो अपनी पार्टी में आ जाएगा और काम करना भी पड़ेगा, तो इस तरह से मन मार के काम करना पड़ेगा। यही कुल मिलाकर सियासी गणित है। सांची विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त हम हैं जहां पर इस ऐतिहासिक धरोहर के सामने है। वर्तमान में चुनाव की सरगर्मी जरूर है, लेकिन माहौल उतना ही ठंडा है। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री मैदान में है, सामने से कांग्रेस ने एक नए चेहरे को उतारा है, ये यहाँ का सूरत हाल है। लेकिन सांची विधानसभा क्षेत्र में रायसेन भी आता है, रायसेन जिला है, वहाँ भी, वो भी सांची विधानसभा क्षेत्र के तहत ही आता है। वहाँ भी हम जानेंगे, लोगों के भीतर टटोलेंगे मुद्दों को और जानेंगे कि आखिर बहुत सारे वादे, बड़े नेता, बड़े चुनावी शोर के बीच में असली मुद्दों की पड़ताल का सिलसिला जारी है। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए।